हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सवाल चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें दो राशि आती है, पहला सदिश राशि, दूसरा अदिश राशि। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सदिश अदिश से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ना छूटे और लास्ट में इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन का टेस्ट जरूर लगाइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भौतिक राशि, सबसे पहले जानेंगे भौतिक राशि क्या होती है यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। पहले इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। भौतिक राशि वे राशि होती है जिसे मापा यानी मेजर किया जाता है, तो उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, लंबाई। लंबाई को मेजर करते हैं मीटर में। द्रव्यमान, द्रव्यमान को किलोग्राम। वेग, जिसे मीटर प्रति सेकेंड में मापा जाता है। जो तीन एग्जाम्पल लिखे हैं तीनों भौतिक राशि है। और भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है। दिशा क्या है यानी डायरेक्शन के आधार पर भौतिक राशि दो प्रकार की होती है और हम देखेंगे वो दोनों कौन कौन है। पहला सदिश राशि जिसको हम वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं। दूसरा अदिश राशि जिसको हम स्केलर क्वांटिटी भी कहते हैं। और हम देखेंगे पहले सदिश राशि क्या होती है और इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद अदिश राशि क्या होती है, इसकी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, उसमें दिशा यानी डायरेक्शन और परिमाण जिसको मैग्नीट्यूड। दो चीज होना चाहिए, एक तो दिशा होना चाहिए, दूसरा परिमाण होना चाहिए। अगर दिशा परिमाण होता है तो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। लेकिन अदिश राशि में क्या होती है, इसमें दिशा नहीं होती है, सिर्फ परिमाण होती है। और हम देखेंगे कि कैसे दिशा और परिमाण के आधार पर पता करेंगे कि कौन सी राशि सदिश है और कौन सी राशि अदिश है। एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। 10 न्यूटन फोर्स, यहाँ पे जो 10 लिखा हुआ है ये इसका परिमाण है और जो न्यूटन लिखा हुआ है ये इसका मात्रक यानी यूनिट है। और फोर्स है, फोर्स आप किसी ने दिशा में लगाइएगा तो ये इसका डायरेक्शन यानी दिशा को सूचित कर रहा है। अब हम आपको समझ में आया होगा कि परिमाण या दिशा क्या होता है। अब इसी के आधार पे हम सदिश राशि के कुछ उदाहरण देखेंगे और अदिश राशि के कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण। बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें दिशा भी होती है और परिमाण भी होती है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे आप विद्युत धारा का नाम जानते होइएगा, उसमें दिशा भी होती है प्लस में परिमाण भी होती है, फिर भी वो सदिश न होकर अदिश होती है। तो इस परिभाषा से दिशा और परिमाण के अनुसार हमें कुछ ऐसी राशियां हैं जिसको पता नहीं चलता कि वह सदिश है कि अदिश है। इसलिए हम इसको एक कंसेप्ट बनाए हैं, वो कंसेप्ट आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले अदिश राशि के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका हो जाएगा जितनी भी मूल राशि है, जैसे समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, तापमान हो गया, और बहुत है अदिश राशि जिसमें सिर्फ, जैसे अगर हम समय कहें सीधा अगर बोल दे कि 10 सेकेंड, 10 सेकेंड कहने से आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें सिर्फ आपको 10 जो दिखाई दे रहा है ये सिर्फ परिमाण बता रही है, न कि दिशा बता रही है। तो ऐसे बहुत सी राशि, जैसे अगर तापमान की बात करें तो बोल दे अभी
10 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो सिर्फ इसमें परिमाण बता रही है, ना कि दिशा बता रही है। ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा इसमें दिशा भी होती है, परिमाण भी होती है, फिर भी ये अदिश में आती है। अब हम देखेंगे सदिश और अदिश राशि की पहचान, वो भी एक कंसेप्ट के माध्यम से। नोट देखिए, सभी मूल राशि यानी जितने भी मूल राशि है या आधारी राशि है, जैसे हम जानते हैं कि जो मूल राशि होती है वो 7 प्रकार की होती है। वो सातों राशि सभी अदिश होती हैं। उसको आपको याद है, जैसे हो गया लंबाई, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, जितने भी राशियां हैं सातों, वो सभी अदिश राशि है। आपको सिर्फ इसको याद रखना है। और एक कंसेप्ट देखिए, जैसे हम जानते हैं कि सदिश को वेक्टर कहते हैं और अदिश स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो हम सदिश का भी लेते हैं और अदिश का यानी स्केलर का एस लेते हैं। अब देखिए कंसेप्ट मेरा क्या, कोई भी दो स्केलर क्वांटिटी हो गया, अब इसके बीच आप जोड़ कीजिए या घटाव कीजिए या गुना कीजिए या आप भाग कीजिए, किसी का भी क्रिया कीजिएगा तो हमेशा स्केलर ही आता है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल से इसको बताएंगे। और दूसरा कंसेप्ट है कि अगर एक राशि सदिश हो और दूसरी राशि अदिश हो, जैसे एक हो गया स्केलर और दूसरा हो गया वेक्टर, अगर इसको आप भाग देते हैं या गुना करते हैं तो हमेशा वेक्टर आता है। बस आपको ये दोनों कंसेप्ट याद रखते हैं तो किसी भी राशि को आसानी से पहचान सकते हैं कि वो स्केलर है या वेक्टर है। तो चलिए हम इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हम जानते हैं इसका सूत्र क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखिए लंबाई भी मूल राशि है, यानी मूल राशि बोले स्केलर है तो स्केलर हो गया, और चौड़ाई ये भी मूल राशि के अंतर्गत आती है, ये भी स्केलर। कंसेप्ट क्या है, दो स्केलर के बीच में अगर गुना होता है तो क्या होगी, हमेशा स्केलर ही होगी, यानी क्षेत्रफल अदिश राशि है। इसे आसानी से चलिए और देखते हैं। आयतन, आयतन में तीन चीज, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब देखिए लंबाई भी स्केलर, चौड़ाई भी स्केलर और ऊंचाई भी स्केलर है, तीनों अदिश राशि है। और अदिश राशि के बीच हम अगर गुना करते हैं तो स्केलर ही आती है, इसका मतलब है आयतन भी अदिश राशि है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। अब देखते हैं वेग, इसका सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। अब देखिए विस्थापन ये सदिश राशि है यानी वेक्टर क्वांटिटी, और समय यानी मूल राशि, मूल राशि अदिश होती है स्केलर। यहाँ पे देखिए अगर एक सदिश राशि हो और एक अदिश राशि हो, अगर दोनों के बीच अगर भाग या गुना किया जाता है तो हमेशा वेक्टर ही आता है। तो इसलिए जो वेग होगा, वेग वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि होगी। और देखते हैं एग्जांपल, त्वरण। त्वरण के देखिएगा, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन या वेग बटा समय होता है। अब देखिए अभी हम जान गए कि वेग सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी और समय मूल राशि के अंतर्गत आती है। मूल राशि अदिश है यानी स्केलर, सदिश और अदिश भाग होगा ये फिर भी वेक्टर आएगा, यानी त्वरण भी सदिश राशि का उदाहरण है। और देखते हैं बल। बल देखिएगा तो हो जाएगा द्रव्यमान गुना त्वरण। अब देखिए द्रव्यमान ये मूल राशि के अंतर्गत आती है, मूल राशि अदिश है यानी यह स्केलर हो गया, और त्वरण जो कि हम अभी जान चुके हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए यहाँ पे अगर एक स्केलर एक वेक्टर और दोनों के बीच में अगर गुना का क्रिया होता है तो वो भी हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो बल भी सदिश राशि है। तो इस कंसेप्ट के माध्यम से आप आसानी से किसी भी राशि का पता लगा सकते हैं कि कौन सदिश राशि है कौन अदिश राशि है। सिर्फ आपका सूत्र याद रहना चाहिए, जैसे कि पहले हम 3 वीडियो में बीमा, मात्रक इस सभी में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपका सूत्र याद रहना चाहिए। चलिए हम आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण
सदिश राशि को देखेंगे, जिससे बार बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो हम देखते हैं, विस्थापन हो गया, वेग, त्वरण, बल, आवेग, संवेग, भार, ये सभी सदिश राशि है। द्रव्यमान और भार आप याद रखिएगा, द्रव्यमान होती है अदिश राशि, लेकिन भार होती है सदिश राशि। जैसे हम देखते हैं एक भार, जिसको वेट कहते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, वो भी गुरुत्वीय त्वरण होती है। अब देखिए, द्रव्यमान अदिश राशि है यानी स्केलर क्वांटिटी, और त्वरण जो कि हम ऊपर जान चुके हैं वेक्टर क्वांटिटी होती है। सदिश और अदिश राशि के बीच अगर गुना करते हैं तो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी ही आती है। तो इससे हम आसानी से बता सकते हैं कि भार भी क्या है, सदिश राशि है। अगर ये आप याद करते हैं तो आसानी से जल्दी टिक पाएंगे, या आप कंसेप्ट को पता है तो उससे भी आसानी से निकाल पाएंगे। उसके बाद हम कुछ और इम्पोर्टेंट सदिश राशि को देखते हैं। जैसे देखिए, बल आघूर्ण, जिसको हम टॉर्क कहते हैं। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड में आते हैं, तो एक हो जाएगा विद्युत क्षेत्र, उसके बाद विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र में आइएगा तो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज जरूर याद रखना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्युत धारा ही एकमात्र राशि है जो सदिश न होकर अदिश होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस टॉपिक से संबंधित एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है, यानी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अगर सदिश राशि नहीं है तो अदिश राशि होगा, तो हमको इसमें से चुनना है कि कौन अदिश राशि है। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि त्वरण सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, संवेग ये भी सदिश राशि है। सिर्फ विद्युत धारा ही एकमात्र राशि है जो कि सदिश नहीं है यानी अदिश राशि है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या सोपानी परिमाण है। एक चीज देखिए, नया क्वेश्चन है आपके लिए। सोपानी का मतलब होता है अदिश राशि, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर सोपानी आए तो इसका मतलब है अदिश राशि। तो हमको इस चार ऑप्शन में से अदिश राशि को चुनना है। देखिए, वेग सदिश है, बल भी सदिश राशि है, कोणीय संवेग ये भी सदिश राशि है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है डी जो कि अदिश राशि है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है, यानी सदिश नहीं है तो अदिश होगा। तो अदिश राशि को हमको चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गति। विस्थापन सदिश है, त्वरण भी सदिश है, बल भी सदिश है, सिर्फ गति अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या वेक्टर परिमाण नहीं है, यानी सदिश परिमाण नहीं है। इसका ऑप्शन है गति, वेग, बल आघूर्ण, विस्थापन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गति। गति एकमात्र ऐसी राशि है जो वेक्टर परिमाण नहीं है। बाकी वेग भी सदिश है यानी वेक्टर क्वांटिटी है, बल आघूर्ण भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गति यानी स्पीड जो कि सदिश मात्रा नहीं है। इसके अलावा ए बी सी तीनों सदिश राशि हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।